सुधा शर्मा मैम स्क्रीन्स पे। सुधा मैम हाय, गुड आफ्टरनून। सुधा मैम, आज की पहली क्वेरी कौन सी, पहला सवाल कौन सा? सर, मेरा पहला क्वेश्चन ये है। मेरे पास में पीएफसी और एनटीपीसी ग्रीन के शेयर्स हैं, तो मुझे इसका मार्च तक का फ्यूचर जानना है कि क्या है। एक काम करें, पहले पीएफसी पीएफसी कितनी क्वांटिटी किस भाव पे ले और रखी है मेरे पास सुधा मैम? जी मेरे पास 70 शेयर्स हैं, और मैंने आप ही का शो देख के इसको जून जुलाई में परचेज किया था। इनिशियली 570 पे लिया था, लेटर ऑन मैंने इसको एवरेज आउट करके अभी 520 का रेट चल रहा है मेरे पास में। चैनल को देख के ही आपने इसमें खरीदारी करी थी और गिर गया उसके बाद ये स्टॉक, तो आपने नीचे एवरेज भी कर लिया। अब आपके औसतन खरीद भाव है 529 का, पर आज भी मेरे उस औसत भाव से 20 रुपए करेक्ट। नीचे। लेकिन काबा सर, पीएफसी चल तो पड़ा वापस, यस, क्या करना चाहिए? चल तो पड़ा है एक, और अच्छा बढ़िया बेस बना है पीएलसी में, करीब 450 और 500 के बीच में। इससे लगता है ये जाएगा 550 तक, मैटर ऑफ टाइम। जो सेटअप है, सेटअप के हिसाब से जो उसकी चाल नजर आती है, मेरे ख्याल से ये होल्ड के लायक है पीएलसी। बस होल्ड कीजिए, नीचे ऊपर आता रहेगा वो अच्छी बात है। जस्ट कंटिन्यू होल्डिंग इट पीएलसी। होल्ड करिए मैम, मूव्स अच्छे देना शुरू कर दिए पीएफसी ने, पेडिग्री भी अच्छी ही है। कोलकाता से भावना अग्रवाल जी। भावना मैम हाय, हाय। गुड आफ्टरनून भावना मैम। भावना मैम, आपका पहला सवाल। नमस्कार, पैनल के में उपस्थित सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और मैं पूछना चाहती हूँ सुजलॉन के बारे में। तो मैंने 300 क्वांटिटी ली थी 80 रुपए में। और मुझे पूछना है बीएल के बारे में, जो मैंने 200 लिए थे, 200। पहले सुजलॉन। सुजलॉन जब लिया था मैम, तो क्यों, ट्रेडिंग का मन था या सोच उस टाइम पे चल रहा था इसीलिए आप उतरे थे? हाँ, यार फंडामेंटली सोचा था अच्छी लग रही है, लंबी अवधि के लिए लूंगी, किस लॉजिक से लिया था? एक्चुअली ट्रेडिंग के लिए ही लिया था। हाँ। एक्चुअली मैं तो इन्वेस्टर हूँ, बट इस टाइम पे सुजलॉन को देख के मुझे ट्रेडिंग का मूड हो गया कि ये तो बहुत भाग रहा है, फिर नीचे आ जाता है। तो इसलिए मैंने 80 रुपए में इसे 300 लिए थे ट्रेडिंग के लिए। बट ऑलमोस्ट हाइज के आसपास पकड़ ली, तो बात सही है, ट्रेडिंग मोमेंटम बहुत स्ट्रांग था सुजलॉन में, पर अब वो थोड़ा सा ठंडा पड़ा। लेकिन डिप से अब जब से बाजार का मूड सुधरा है गावा सर, सुजलॉन वापस धीरे धीरे बढ़िया इंचअप तो हो रहा है। पर मेरी खरीद है 80 रुपए की, क्या करना चाहिए? एक्चुअली इन्होंने खरीदा गलत जगह पे। हाँ। स्टॉक का जगह तो खरीदने के लिए आपको याद नहीं होगा, ध्यान हो गया पता नहीं मुझे। हमने इसका जब लिया था, उसका फर्स्ट टेक्निकल टारगेट 28 रुपया था, वो अचीव हुआ। उसके बाद से 35 था सेकंड टेक्निकल टारगेट, वो भी अचीव हुआ। थर्ड टेक्निकल टारगेट था 96। मैंने कहा था कि 100 के आसपास चला जाएगा। यस, और ये वो बहुत ध्यान में बढ़िया मतलब रटा हुआ है मुझे। चाचा भतीजा निफ्टी के समय में जब अपन बातचीत करते थे, तब सुजलॉन पे बार बार चर्चा हुई थी। इस पे बहुत बढ़िया बेस बना हुआ है, इतना बेस बना हुआ है, जब ये 96 पार कर लेगा फिर ये मल्टीबैगर बनेगा। लेकिन आपको उसके लिए पेशेंस की जरूरत पड़ेगी, टाइम लगेगा, 2 3 4 साल लगेगा। नुकसान नहीं होगा, प्रॉफिट होगा। लेकिन आप होल्ड लिया गलत जगह पे, अगर लो लेवल में लेते ना तो मजा आ गया होता। कोई बात नहीं, लिया अभी, होल्ड कीजिए, विल मेक मनी, मैटर ऑफ टाइम। 96 के ऊपर जाएगा तो फिर तो फट जाएगा। ये आपने 2 3 4 साल का कि 2 3 4 महीने का? 4 4 साल। तो ये बेस जो बना ना, ऐसे बेस बनते बनते हम नॉर्मली कहते हैं ये मल्टीबैगर बेस बना हुआ है। सिर्फ एक फ्यू कंफर्मेशन ऑन द वे लगनी है। पहला कंफर्मेशन 28, फिर कुछ 35 के आसपास था, फिर 96। ये चलता रहेगा, फिर एक 200 के आसपास कंफर्मेशन मिलेगा, लेकिन पैसा देगा लॉन्ग टर्म में। बहुत बढ़िया कमेंट्री, तो बुलिश है। थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा क्योंकि टाइम होराइजन थोड़ा गावा सा लंबा बोल रहे हैं। बेंगलुरु से सुषमा मैम स्क्रीन पे। सुषमा मैम हाय, गुड आफ्टरनून। सुषमा मैम आफ्टरनून। हाय मैम, पहला सवाल मैम। पहला सवाल है मेरा पटेल इंजीनियरिंग के लिए। तो पटेल 3000 इंजीनियरिंग। शेयर है 60 के रेट पे। पटेल इंजीनियरिंग डायरेक्टर साहब, बहुत दिनों बाद चर्चा में आया। पटेल, कितने स्टॉक्स हैं, किस भाव पे मैम प्लीज? 3000 शेयर है। और किस भाव पे लिए थे हमने? 60 60 55 पे चल रहा है। गाबा सर, पटेल इंजीनियरिंग थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस आया है, ये कैसा लग रहा है? देखिए, पटेल इंजीनियरिंग का चार्ट देखा जाए तो बेस बन रहा है, और बेस बनते बनते वक्त लगता है। बहुत अच्छा आपको मिला था इसमें, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन अब भी स्ट्रक्चर ठीक ही लगता है, बुरा नहीं लगता। साइडवेज जोन है ये, साइडवेज जोन कह सकते हैं कि एक पॉजिटिव बायस वाला जोन है। यहां से एक आपको मिलेगा, वो करीब 100 ले जाएगा, लेकिन उसे वक्त लगेगा। इसको आपको जितना ज्यादा पेशेंस देंगे उतना अच्छा है। थोड़ी पेशेंस की जरूरत है, होल्ड कीजिएगा। ऐसे स्टॉक में नुकसान नहीं करना चाहिए।
लेकिन बेस जो बन रहा है उसको ऐसी जगह पे 70, ये 70 पार करना जरूरी है, फिर 100 चला जाएगा और मुझे लगता है 100 जाएगा मैटर ऑफ टाइम। कुछ कह रहे हो सुषमा मैम, क्या कह रहे थे? लॉन्ग टर्म के लिए कैसा रहेगा सर? बिल्कुल होल्ड कीजिए। मतलब लॉन्ग टर्म में कितने साल? वो कहना मुश्किल है, टाइमिंग देना मुश्किल है, क्योंकि नो हाई इज हाई, नो लो इज लो। कितना वक्त लगेगा कोई नहीं बता सकता। ऊपर स्टॉक तब जाता है जब लोग खरीदते हैं, और लोग क्या करेंगे मुझे नहीं पता। तो इसको थोड़ा वक्त दीजिए। चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, आपको मिलना चाहिए। ब्रेकआउट मिले, जैसे निफ्टी में आज ब्रेकआउट मिला, वैसे अगर पटेल इंजीनियरिंग में 70 के आसपास ब्रेकआउट मिला, भागे तो दौड़ेगा 100 तक, लेकिन ये स्लो जाएगा स्टॉक, लेकिन जाएगा ऊपर। अच्छा, एक सवाल और क्विकली। सुधा मैम, अगला आपने एनटीपीसी की बात छेड़ी थी। मैम आप म्यूट पे हो, अनम्यूट करो प्लीज। हाँ जी सर, मेरे पास एनटीपीसी ग्रीन का आईपीओ अलॉट हुआ है, तो मुझे इसको क्या करना चाहिए? मुझे इसको रखना चाहिए या और बाइंग करूं या सेल आउट कर दूं? मतलब एग्जिट पॉइंट क्या होना चाहिए इस पे मुझे? एनटीपीसी ग्रीन, गावा सर, है बहुत ही रीसेंट लिस्टिंग, लेकिन आपके लिए 2 दिन भी काफी रहते हैं। कैसा स्टैक्ड अप लग रहा है? बढ़िया चल गया है वैसे इशू प्राइस से? मेरे ख्याल से इनको होल्ड करना चाहिए। अपमूव मिला है, अपमूव कंटिन्यू भी हो रहा है। सपोर्ट करीब 115 का है, वहां पर जो लिस्टिंग डे है वो अगर टूटा तो निकल जाइए, अदरवाइज गिव स्पेस, ब्रीदिंग स्पेस दीजिए और होल्ड कीजिए लॉन्ग टर्म का। अगर पैसे की जरूरत है तो पड़ा है ना आपके पास, पेडिग्री अच्छी है एनटीपीसी ग्रीन। भावना मैम, अगला सवाल। हाँ जी, मेरे पास BEL है 200 at 216। और ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से लिया था मैम, या ये भी ट्रेडिंग थी? नहीं, ये लॉन्ग टर्म के लिए। 216, 316 के आसपास आ गया है, बढ़िया रिटर्न्स दे रहा है। गावा सर, रख लें क्या लॉन्ग टर्म के लिए? लॉन्ग टर्म के लिए रखने लायक स्टॉक है। इसका जो चार्ट देखता हूं मैं, जहां से शुरू हुआ है वो हुआ था करीब 30 रुपए से, 30 से 300 10 टाइम्स मल्टीबैगर बन गया। उसके बाद हमने करेक्शन भी देखा इसमें, नो डाउट अबाउट, करीब 5 महीने का करेक्शन देखा, 4-5 महीने का। फिर उसे अप मूव मिला है, वो करेक्टिव था, वो करेक्टिव मूव आया था। इसका मतलब नीचे तो आया था ऊपर जाने के लिए, और फिर अप मूव रिज्यूम हुआ है। अब जब से महाराष्ट्र गवर्नमेंट आई, ये स्टॉक कुछ हरकत में आ गए, और जब ये रिसेंट ऑल टाइम हाई है वो पार कर लेगा तो और अच्छी तेजी देगी। थोड़ा जितना ज्यादा वक्त देंगे अच्छा है। मेरा लक्ष्य 500 का है, और उतना टाइम देना चाहिए जितना भी वक्त लगे। ऐसे स्टॉक 500 जाने की कर सकते हैं, पोटेंशियल रखते हैं, तो होल्ड। चलिए, इस नोट पर सुधा मैम, भावना मैम, सुषमा मैम, थैंक यू सो मच आप सबका जुड़ने के लिए।